नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। पानी का इंतजाम और हिफ्ज़ान सेहत के चैलेंजों से निपटने की हिकमत अमली बनाने की भी अपील की। अगली समिट तक ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को 500 बिलियन इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड भी हासिल करने की कही बात। पीएम ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया के इक़्तिसादी तरक्की का 50% हिस्सा ब्रिक्स मुल्कों के पास। आलमी सतह पर कसाद बाजारी के बावजूद ब्रिक्स मुल्कों ने इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार में इजाफा किया, लाखों लोगों को गरीबी की सतह से उठाया ऊपर और टेक्नोलॉजी में भी नई पेशरफ्त और कामयाबियां हासिल की। ब्रिक्स इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सरमायाकारी के माहौल की भी बात कही। कहा कि सियासी इस्तेहकाम, काबिल पेश कोई पॉलिसी और कारोबार दोस्त इस्लाहात की वजह से हिंदुस्तान दुनिया की सबसे खुली और सरमायाकारी दोस्त मईशत बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के निशाने और बढ़े हुए चाहिए। इन्होंने ब्रिक्स मुल्कों के माबैन तिजारत की लागत को मजीद कम करने के लिए इन मुल्कों की तजवीज़ पेश करने को कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी तजवीज़ की कि अगली ब्रिक्स छोटी मीटिंग तक ब्रिक्स मुल्कों के माबैन मुश्तरका मंसूबों के सिलसिले में कम अज कम 5 शोबों की निशानदही की जानी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक 4 दाखिल अर्जियों पर आज अदालत करेगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में साबिक यूनियन मिनिस्टर स्वामी चिन्मयानंद की जमानत की दरख्वास्त पर सुनवाई जारी। कल मामले की सुनवाई मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज पंजाब में करेगी एहतजाज। तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर कांग्रेस करेगी एहतजाज। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने अवाम दुश्मन पॉलिसियों का इल्जाम लगाया। एनआरसी मामले के खिलाफ आज बंगाल में होगी एहतजाजी रैली। एनआरसी के खिलाफ यात्रा दार्जिलिंग से होगी शुरू। साबिक जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा आज जाएंगे उत्तराखंड। बीजेपी के कारगुजार सदर बनने के बाद नड्डा का उत्तराखंड का ये पहला दौरा। पार्टी के रियासती चीफ अजय भट्ट ने दी जानकारी। अफसानवी गुलकारा लता मंगेशकर की हालत मुस्तहकम। लता मंगेशकर की पीआर टीम ने दी जानकारी। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो रहा है, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। झारखंड असेंबली चुनाव के लिए जेएमएम की फहरिस्त। जेएमएम ने 15 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द कराए जाएंगे इंतखाबात, पुलिस को अदा करना होगा अहम रोल। एलजी ने खित्ते में अमन की फजा कायम करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के काम की भी सताइश की। पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। कुपवाड़ा के टंगडार में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। 5 अफराद जख्मी। फौज ने भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया। कश्मीर के लिए बीएसएफ में 1300 से ज्यादा असामियां पुर की जानी है। भर्ती के लिए फॉर्म दाखिल किए जा रहे हैं। नौजवान भारी तादाद में फॉर्म दाखिल करने की गरज से हुमामा श्रीनगर के बीएसएफ दफ्तर पर नजर आए। राजौरी खित्ते के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ में भर्ती के लिए फॉर्म दाखिल करने की कल थी आखिरी तारीख। भर्ती मुहिम में भारी तादाद में पुंछ और राजौरी अजला के नौजवानों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए नौजवानों ने कहा कि वो मुल्क की खिदमत के लिए फौज में होना चाहते हैं शामिल। कश्मीर में तखरीबकार सरगर्मियों के लिए जिम्मेदार अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। एयर डिफेंस ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमित राव का बयान। कहा कश्मीरी नौजवान और बच्चों का मुल्क की तामीर और तरक्की में एक नुमाया किरदार। यतीम ट्रस्ट से मुंसलिक बच्चों के लिए मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान अमित राव ने इन बातों का इजहार किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन गुलाम नबी आजाद वादी चुनाव के दौरे पर भदरवा का दौरा करके सियासी ढांचे का लिया जायजा। कहा यह दौरा कोई सियासी दौरा नहीं है बल्कि वो अपने आबाई इलाके के लोगों के साथ मुलाकात करने की गरज से यहाँ आए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए, लिहाजा सियासी लीडरों को रिहा कर देना चाहिए। जम्मू डिवीजन के भदरवा दौरे के दौरान ये बात कही उन्होंने। आजाद ने कहा कि सभी लोग कश्मीर से मिलिटेंसी का चाहते हैं खात्मा।
महकमे मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई और चंद नशेबी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होने की पेशनगोई। 16 नवंबर तक बर्फबारी की पेशनगोई। फजाई खिदमात के अलावा सड़क रास्तों पर भी बढ़ सकता है असर। महकमे के जायज डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 उर्दू से की खास बातचीत। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन, किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं। लाल चौक में सुबह से दोपहर तक दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ खुले रहे। बाज़ इलाकों में पब्लिक ट्रैफिक की नक़्ल अमल भी देखी गई। मुख्तलिफ रूट्स पर मिनी बसें चली। तमाम प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात अभी भी मुअत्तल। जम्मू कश्मीर में पाबंदियां और मौसराती राब्ते बंद करने के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने कश्मीर टाइम्स के एडिटर अनवर और दीगर के अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकज को 22 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। केस के हक में समाअत 10 दिसंबर को। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर का इल्जाम, हालात में बेहतरी के मरकजी हुकूमत के दावे खोखले। कहा, जमीनी सतह पर हालात में कोई तब्दीली नहीं। जीएमईर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर की तनकीद। मुकामी इंतजामिया लोगों की मुश्किलात को दूर करने में नाकाम। जीएमईर हालिया बर्फबारी के बाद सूरत हाल से निपटने में इंतजामिया नाकाम। जीएमईर ने ये बात कही। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने तमाम सियासी लीडरों और सिविल सोसाइटीज अरकान के फौरी रिहाई का मुतालबा किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि सियासी लीडरों को रिहा किया जाना चाहिए ताकि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पैदा हुए सियासी खला को दूर किया जा सके। कुलगाम के वटू नूराबाद में पीने के पानी के हवाले से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की लाइन को काफी नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों ने महकमे पर इल्जाम लगाया कि स्कीम को नजरअंदाज करके इस पर काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। मलाबोचन और मालमो मागाम में पीने के पानी की सख्त किल्लत। पीने के पानी को लेकर लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग अब बर्फ जमा करके चूल्हे पर पिघलाकर पानी हासिल करने पर मजबूर। पामपुर के लोगों को पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानियों का सामना। लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर। बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने यकीन दिलाया कि इलाके के लोगों को जल्द ही पानी फराहम किया जाएगा। चीफ इंजीनियर पीएचई की न्यूज़ 18 उर्दू से खुसूसी बातचीत। वाटर लिफ्टिंग के लिए डीजी सेट्स रखने का मंसूबा ताकि लोगों को भारी बर्फबारी या भारी बारिश के दौरान दिक्कतों का सामना न हो। बिजली पर मुकम्मल इन्हिसार की वजह से पानी सप्लाई हो जाती है मुतासिर। कश्मीर में ज़ियाबतीस में मुब्तला मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। सरकार की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं। मुकामी लोगों में मर्ज को लेकर मालूमात की कमी। 3 दहाइयों से बने हालात और बदलते तर्ज जिंदगी है वजूहात। कुलगाम में आलमी यौम ज़ियाबतीस मनाया गया। महकमे सेहत की जानिब से कई अहम तफसीलात तिब्बी मराकज़ पर खुसूसी कैंप मुनक़्क़िद किए गए, जहाँ डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और उनके टेस्ट किए। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने मिनी सेक्रेटेरिएट में कैंप का इफ्तिताह किया। ज़ियाबतीस के आलमी दिन की मुनासिबत से करगिल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़ियाबतीस मरीजों के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टरों ने करीब 200 अफराद का डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर चेक किया और उन्हें मुफीद मशवरे भी दिए। राजौरी में बीएसएफ की भर्ती मुहिम मुनक़्क़िद हुई, जिसमें लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन लड़कियों का कहना था कि मुल्क की खिदमत करना इनका बचपन से ख्वाब था। उम्मीद जताई कि इन्हें जरूर अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिलेगा। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर कल जम्मू में कई तकारीब का एहतमाम किया गया। कांग्रेस की तरफ से जम्मू में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में पंडित नेहरू की तस्वीर पर फूल न्यौछावर किए गए। कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर और दीगर सीनियर लीडरान भी इस दौरान मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल रेलवे पुलिस फोर्स नॉर्दर्न रेलवेज एसएन पांडे ने कहा कि वादी में लोगों को बिला खलल रेलवे खिदमात मैसर रखने के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। एसएन पांडे ने रेलवे स्टेशन बारामूला पर इंतजाम का जायजा लेने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से की खास बातचीत। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तस हुकूमत की बकाया जल्द वागुजार नहीं की तो कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करेगी।
गैर मुतवक्के बर्फबारी से बड़े पैमाने पर मेवा बागात को हुए नुकसान के बाद मेवा दरख्तों के मरम्मत के लिए इस्तेमाल में लाने वाले आलात की काफ़ी मांग। मेवा काश्तकार अपने बागात में कामकाज में मसरूफ। महकमा बागबानी के मुताबिक जिला पुलवामा में बर्फबारी से तकरीबन 30 से 35% तक का हुआ है नुकसान। बीजेपी के एक वफद ने कल हल्का इंतखाब देवसर के कई इलाकों का दौरा करके यहाँ हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा। कई बागात में जाकर बाग मालिकान से जानकारी हासिल की। बीजेपी वफद ने इंतजामिया पर जोर दिया कि मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाकर भरपूर मुआवजा फराहम करें। जिला गादरबल के बीजेपी विंग की जानिब से जिला भर के 7 ब्लॉकों के लिए इंचार्ज मुंतखब किए गए। ब्लॉकों में तमाम तरक्याती काम इन्हीं मुंतखबा इंचार्जेस की निगरानी और सलाह मशवरे से किए जाएंगे। कई मुंतखबा सरपंचों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पुंछ में एक पानी के टैंकर और बाइक के आपस में टकराने से बाइक सवार तालिब इल्म की मौत। शीश महल पुंछ का रहने वाला ध्यान शर्मा नाम महलूक तालिब इल्म 12वीं जमात का नौजवान था। शरीफाबाद में कायम आर्मी कैंप में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और नौजवानों में मंशियात के बढ़ते रुझान से मुतालिक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मंशियात के बढ़ते रुझान और उसके तदारुक से मुतालिक सिविल और आर्मी के माहिरीन ने लेक्चर भी दिए। प्रोग्राम में मंशियात से दूर रहने और ख्वातीन को हर मैदान में बाख्तियार बनाने पर गुफ्तगू की गई। जम्मू कश्मीर के दीगर मुकामात के साथ साथ जिला अनंतनाग में भी ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ता मनाया जा रहा है। कोऑपरेटिव महकमा अनंतनाग, कोऑपरेटिव बैंक और जिले के कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने मुश्तरका तौर पर इस तकरीब का इनेकाद किया। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने कस्बे में वाक़ हजरत मीर सैयद अली समनानी के उर्स पाक की तैयारियों का जायजा लिया। अय्याम मुतबरका के दौरान ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात बाम पहुंचाने पर दिया गया जोर। डीसी पुलवामा डॉक्टर रघुल आंगर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा का दौरा किया। ज़ेर तामीर आईपीडी ब्लॉक का तफसीली जायजा लिया और तामीराती एजेंसी को काम को महीना वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। तकरीबन 26 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्लॉक तामीर किया जा रहा है। एडीसी अवंतीपुरा मोहम्मद अशरफ ने तहसील इंतजामिया पामपुर और पुलिस अफसरों के हमरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और पीएचई सब डिवीजन पामपुर का दौरा किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। पीएचई सब डिवीजन पामपुर में अफसरों को हिदायत दी कि बर्फबारी की वजह से लोगों को पेश आने वाले मुश्किलात का इजाला किया जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महकमा समाजी बहबूद जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर भरत भूषण ने कठुआ में महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। अफसरान को हिदायत दी कि मुस्तहिकीन को सरकार की स्कीमों के हवाले से जानकारी दी जाए ताकि उनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। राफेल डील मामले में मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया। प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने नजरसानी की अर्जियां दाखिल की थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हत्या इज्जत केस में राहुल गांधी को कोर्ट से माफी मिल गई है। अब राहुल गांधी पर हत्या इज्जत का केस नहीं चलेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्म के बाद दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में इंटर तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 15 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर आलूदा। मरकजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक औसतन हवा का म्यार 500 से ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली में बढ़ती फजाई आलूदगी पर दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने आईटीओ पहुंचकर ऑड इवन की मुखालफत की। कहा ऑड इवन एक ड्रामा है, बीजेपी ऑड इवन की मुखालफत कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार ऑड इवन मामले पर लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में चिल्ड्रंस डे के मौके पर मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन में मुख्तलिफ शोबे जात से जुड़े लोगों और स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आजादी पंडित नेहरू की यौम पैदाइश को मुल्क भर में यौम इत्फाल के तौर पर मनाया जाता है। भोपाल में चिल्ड्रंस डे के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद भोपाल शौर्य स्मारक पर किया गया। शौर्य स्मारक पर मुनक़िदा तकरीब में दानिश्वरों के साथ मुमताज़ सियासतदानों ने भी शिरकत की और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए मुल्क की मुश्तरका तहजीब को मजबूत करने के लिए और जवाहरलाल नेहरू के अफ़कार को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। साबिक़ गवर्नर अजीज कुरैशी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राम मंदिर की तामीर के लिए कायम होने वाले ट्रस्ट में
ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी नुमाइंदगी देने का मशवरा दिया। अजीज कुरैशी का कहना है कि राम मंदिर की तामीर से सभी हिंदू भाइयों के जज्बात जुड़े हुए हैं और ऐसे में मुल्क में रहने वाले हिंदू समाज की अक्सरियत के तबके को नुमाइंदगी देना जरूरी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक माजूर नौजवान ने कमाल कर दिखाया। कुव्वत गोयाई से महरूम मैंग को बचपन से फुटबॉल का शौक था। मैंग की कोशिश रंग लाई। अब इनका इंतखाब मध्य प्रदेश के अंडर 19 फुटबॉल टीम में हो गया है। मैंग की कामयाबी से इनके घर वाले बेहद खुश हैं। पीएससी के तमाम ऑनलाइन इम्तिहानों की फीस दोगुनी से ज्यादा हो गई है। इससे बेरोजगार उम्मीदवारों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। जनरल कैटेगरी को अब 1200 की जगह 2500 रुपए अदा करने होंगे। फीस के इजाफे से नौजवान नाराज। गिरियाबंद में रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए महकमे मदनियात मुतारिक हो गया है। मामले को देखते हुए अब रात में गश्त बढ़ा दी गई है। इस दौरान पुलिस जवान भी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई को खत लिखकर बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। अबू आसिम ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुतालबे का हवाला देते हुए कहा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 1992 में मंदिर शहीद करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस वापस लेने का मरकजी वजारत से मुतालबा किया है। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कांग्रेस और एनसीपी पर की तनकीद। कांग्रेस और एनसीपी को बताया मफाद परस्त सियासी फायदे के लिए सेकुलर नजरिया से समझौता करने का भी लगाया इल्जाम। मराठवाड़ा के रेलवे से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए इलाकाई सतह की एक अहम मीटिंग साउथ सेंट्रल के नांदेड़ डिवीजन दफ्तर में मुनक्किद हुई। मीटिंग में मराठवाड़ा के 11 में से 6 अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान तमाम सियासतदानों ने अपने अपने पार्लिमानी हकों से मुताल्लिक रेल महकमे से जुड़े मसाइल पर गुफ्तगू की और इन मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ रखी। मालेगांव शहर में पावरलूम की वजह से होने वाले फजाई आलूदगी पर एक मफादामा की अर्जी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कोर्ट में दाखिल। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आलूदगी कंट्रोल बोर्ड से मालेगांव में फजाई आलूदगी का सर्वे रिपोर्ट मांगा। एनजीटी ने अपने ताज़ा हुक्मनामे में इस सर्वे को 31 दिसंबर तक पेश करने को कहा है। मालेगांव शहर में हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर यौम इत्फाल मनाया गया। मालेगांव कॉरपोरेशन और तालीमी महकमे की जानिब से शहर के एटीटी हाई स्कूल से बच्चा मजदूरी को रोकने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में स्कूली तलबा और तालिबात के अलावा ऐसे बच्चे भी शामिल थे जो स्कूल से पढ़कर मजदूरी भी करते हैं। रबातुल उलमा और बज़्म हसान की जानिब से ऑल महाराष्ट्र मुसाबका हमदोनात हुआ। पिछले 3 महीने से जारी इस मुसाबके में 1200 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से अव्वल इनाम के हकदार फुजैल अहमद वल्द शकील अहमद रहे। बज़्म हसान के जिम्मेदारों का कहना है कि टिकटॉक के इस दौर में तलबा तालिबात को दीनी खतूत पर परवान चढ़ाने के लिए हमदोनात का सिलसिला शुरू किया गया है। कर्नाटक में लोकल बॉडीज के नताज का हुआ ऐलान। मिले जुले नताज आए सामने। कुछ बॉडीज पर कांग्रेस, कुछ पर जेडीएस और कुछ पर बीजेपी का कब्जा। कुछ मकामात पर मखलूत नताज आए सामने। किसी भी जमात को नहीं मिली अक्सरियत। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। पार्टी लीडरों ने शहर के कांग्रेस दफ्तर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एक रैली भी निकाली। रैली में बड़े पैमाने पर पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। बेंगलुरु में खानकाह तुराबिया के तहत जश्न मिलादुन नबी मनाया गया। जश्न में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में हैं भाई भाई का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। खानकाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं, पुलिस एहलकारों और सरकारी अहदेदारों को तुराबिया अवार्ड 2019 से नवाजा। बीएचयू में तलबा के 2 ग्रुपों में मारपीट, जमकर हुई पत्थरबाजी। तलाशी के दौरान हॉस्टल से मिला हथियार। मौके पर पीएससी तैनात। यूपी हज कमेटी में 2 बदउनवान अफसरों के सलाहकारों के हैसियत से तकर्रुरी का खुद वजीर हज मोहसिन रजा को नहीं है जानकारी। मामले में गौर करने की कही बात। कानून बनने के बाद इलाहाबाद की जिला अदालतों में तलाक सलासा के मुकदमों में नुमाया कमी। फैमिली कोर्ट में तलाक सलासा से मुताल्लिक ताज़ा मामला बताएगा।
उर्दू यूपी की दूसरी सरकारी जबान, तमाम सरकारी दफ्तरों में उर्दू का नहीं है नामो निशान। कानपुर के जिला अखिलती दफ्तर में उर्दू जानने वाला एक भी मुलाजिम नहीं। पीएफ घोटाले के खिलाफ लखनऊ में सड़कों पर उतरा बिजली मुलाजमीन का खानदान। मांगे नहीं पूरी होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की दी धमकी। नहीं रहे इल्म रियाजी के माहिर विशिष्ट नारायण सिंह। बिहार में शोक की लहर, वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पेश किया खराज अकीदत। विशिष्ट नारायण सिंह के इंतकाल के बाद पीएमसीएच इंतजामिया की बड़ी लापरवाही, रिश्तेदारों को नहीं मिला एम्बुलेंस। न्यूज 18 की पहल पर टूटी नींद। विशिष्ट नारायण के इंतकाल पर वज़ीर आज़म ने भी किया दुख का इजहार। ट्वीट कर कहा, मुल्क ने अपनी एक अनोखी सलाहियत को खो दिया है। पटना यूनिवर्सिटी में माहिर रियाजी विशिष्ट नारायण के नाम पर कायम हो चेयर। माहिर तालीम नवल किशोर चौधरी ने उठाई मांग। पटना के कोतवाली थाने में लगी आग का ही फाइल है, जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। नहीं आ सका मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का फैसला। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल बनी वजह। अब 12 दिसंबर को आ सकता है फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरटीसी रूट्स की निजीकारी से मुतालिक समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। हुकूमत ने काबीना की कार्रवाई पर मुश्तमिल हाईकोर्ट के फैसले को अदालत में किया पेश। अदालत ने सवाल किया कि काबीना का फैसला क्यों नहीं फराहम किया गया। हुकूमत ने अदालत को बताया कि काबीना के फैसले को मुनासिब वक्त पर अवाम से वाकिफ कराया जाएगा। प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव ने काबीना की जानिब से रियासत के 5100 रूट्स पर प्राइवेट बसों को चलाने के फैसले को किया है चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि आरटीसी रूट को प्राइवेट करने से आरटीसी मुलाजमीन रोजगार से महरूम हो जाएंगे। हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने निजामाबाद में जंजीरी भूख हड़ताल का किया आगाज। NTR चौराहे के करीब जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज। एहतजाजी मुलाजमीन ने वज़ीर आला KCR पर आरटीसी के साथ सौतेला सलूक करने का लगाया इल्जाम। महबूबाबाद जिले के तुरूर आरटीसी डिपो में मैकेनिक की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अशोक ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। साथियों ने अशोक को करीबी दवाखाने किया मुंतकिल। ज़हनी दवाओं का शिकार था अशोक। वादर है कि महबूबाबाद जिले के एक ड्राइवर ने जहर पीकर खुदकुशी की थी। इसी के साथियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। हैदराबाद के इलाके कोकरपल्ली में TRS की वर्किंग प्रेसिडेंट की KTR के हाथों करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। बालानगर में डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह। अल्लाहपुर डिवीजन में इंडोर शटल कोर्ट KPHB फीस 6 में इंडोर स्टेडियम। राजीव गांधी चौराहे के करीब फिश मार्केट का भी किया इफ्तिताह। KTR ने कहा कि बेघर अफराद को घर देने की वज़ीर आला के ख्वाबों को किया जा रहा है पूरा। कहा अब रियासत में कोई भी शख्स नहीं रहेगा बेघर। KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत का हर शहरी अब अपने जाती घर का मालिक होगा। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव और वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव, GHMC मेयर राम मोहन, मरकजी मुमलकती वजीर दाखिला G किशन रेड्डी ने गुरुद्वारे का किया दौरा और सिख तबके को गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश पर दी मुबारकबाद। तेलंगाना के वजीर KTR ने सिख छावनी का मसला हल करने और नए गुरुद्वारे की तामीर का जल्द संग बुनियाद रखने का ऐलान किया और दीगर मसाइल के हल के लिए सिख बिरादरी के लीडरों के साथ एक मीटिंग में जायजा लेने का भी ऐलान किया। तेलंगाना में भी यौम इत्तफाक का इनकाद। मरकजी तकरीब हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक्किद हुई। इस मौके पर तलबा ने पेश किए कल्चरल प्रोग्राम। तेलंगाना के वजीर तालीम P सविता इंद्रा रेड्डी ने नए नस्ल को मुताले के तरकीब देने की सरपरस्तों और असातिज़ा से की अपील। कहा कि टेक्नोलॉजी के बावजूद लाइब्रेरियों की अपनी अहमियत, मुताला इल्म हासिल करने का अहम जरिया।
हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में ख्वातीन क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम, लंबी तकारीर के बाद दी गई इजाज़त। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद ग्राउंड पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मौलाना अब्दुल अलीम इस्लाही और मौलाना नसीरुद्दीन घर में नजर पर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट तर्ज पर तरक्की देने के लिए अपना स्कूल आजकल स्कीम का किया आगाज। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की जाएंगी फराहमी। सीएम ने साथ ही रियासत के 45,000 गवर्नमेंट स्कूल को अंग्रेजी मीडियम करने का किया ऐलान। इन्होंने वादे किया कि तेलुगु को लाजमी तौर पर पढ़ाया जाए। आंध्र प्रदेश में रेत की किल्लत के खिलाफ तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू की एक रोजा भूख हड़ताल। चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल को अपोजिशन, सियासी जमातों के अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की हिमायत हासिल। इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को किया बेबस। पहली इनिंग में बांग्लादेश को 150 रनों पर ही किया ढेर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला बांग्ला टाइगर्स को पड़ा महंगा। शुरुआत से ही विकेटों के गिरने का सिलसिला रहा जारी। तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को संभलने का कोई भी मौका नहीं दिया। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत नहीं रही ठीक। हिटमैन सस्ते में लौट गए पवेलियन। तामपुजारा और अग्रवाल ने संभाला पारी। टीम मजबूत पोजीशन पर। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन।